तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप के अंदर ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अब देखो, अगर आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें टाइम क्या मिलता है, किस टाइम पे हम लोग इसको कर सकते हैं, किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग बाय एंड सेल करना रहता है, किस तरीके से हम लोग शेयर्स को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। देखो, जो ट्रेडिंग होती है वो तीन टाइप की होती है। पहली तो आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और तीसरी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन होती है, जो कि मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको मेन एक नोटिस बता दूं कि आप लोगों को कहीं और पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको कहीं और पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उससे पहले मैं एक मेन नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, जैसा कि बगल में दे सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो भी रेटिंग है, जो कि 1 मिलियन के 4.7 के इसके रिव्यू है और 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स भी हैं। ठीक है, तो आप लोग को एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों ने अभी तक आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप लोग आईडी बना सकते हैं। तो आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देखो, ग्रो एप्लीकेशन का यहाँ पे इंटरफेस ये रहता है। मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो तीन चीजों के ऊपर होती है। पहली आपकी निफ्टी 50 होती है, दूसरी आपकी बैंक निफ्टी होती है और तीसरी आपकी सेंसेक्स होती है। तो इंडिया भर की जितनी भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं, और जो बैंक निफ्टी होती है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक है वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब कौन कौन से बैंक, तो आप लोग को बैंक निफ्टी पे सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो सारे बैंक्स आप लोग को मिल जाएंगे। उससे पहले निफ्टी का जो भी चार्ट है वो देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सारे आप लोग को बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, तो यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब ये होता है आज के दिन सबसे ज्यादा जो ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर जो शेयर्स बाय एंड सेल हुए हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे BSE हो गया, ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पे करके हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, और सी मोर पे क्लिक करते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल दिखाएंगे। अब हम लोग को करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। उससे पहले आप लोग को सबसे पहले सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब देखो, मैं आपको और भी सारी चीजें बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, बट आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेनिफिट क्या मिलता है और इसको किस तरीके से किया जाता है। तो सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को मैं एक रेंडमली शेयर के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, तो कोई भी आप लोग को शेयर चुन लेना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शेयर को किस तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। आप लोग को हल्का सा स्क्रॉल पे आ जाना है। ठीक है, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर डिलीवरी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कर रहे हैं, आप लोग को यहाँ पे आना है। आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आप लोग एनालाइज नहीं करेंगे तो आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आप लोग को इसको एनालाइज करना सीखना है। देखो, जो ट्रेडिंग है वो पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना ही आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग को सबसे पहले नीचे आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या रहेगा। सबसे पहले आप लोग को ओवरव्यू पे आने के बाद में जो वॉल्यूम है ये आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले देखना है। देखो, वॉल्यूम से पता चलता है कि आने वाला जो समय है, हमारा जो शेयर है इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसका जो भी रैंकिंग हो कैसी जाएगी, कैसा वो परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, कैसा वो परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें वॉल्यूम से और मार्केट कैप से पता चलती है। आप लोग ये भी देखना कि ओपन कितने पे हो रहा है, प्रीवियस क्लोज कितना है, अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट कितना है। तो ये सारी चीजें मेन रहती हैं। इनके बारे में अगर आपको रिसर्चेबल वीडियो चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वो सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पे सॉल्व होगी। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फंडामेंटल है। तो आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले देखना है मार्केट कैप कितना है, पीबी रेशियो क्या है, पी रेशियो क्या है और आरओई क्या है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मेन है। अगर इनको आप लोग समझ जाते हैं तो आपको किसी और की वीडियो या
या फिर किसी से आप लोग को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि हमारा जो शेयर है इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो शेयर है रिवेन्यू वाइज मार्च महीने में कैसा गया था, सितंबर महीने में कैसा गया था, नेटवर्क के मामले में कैसा गया था और प्रॉफिट के मामले में कैसा गया था। तो ये सारी चीजें भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो हम लोग कोई भी बड़ा शेयर खरीदने जाते हैं, किसी को हम लोग एनालाइज करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसके पीछे की कम्युनिटी। जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना अच्छा शेयर हमारा परफॉर्म भी करता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितने परसेंट प्रमोटर हैं, 42% प्रमोटर हैं, 23% रिटेलर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में कितने लोग हैं 10% यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 7% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग की सबसे ज्यादा मेन होती हैं। न्यूज पे आते हैं तो सबसे मेन होता है आप लोग का इंट्राडे करने का। देखो न्यूज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चन रहता है। न्यूज जो होती है आप लोग की जो भी ग्राफ होती है उसको पता कराती है। ठीक है, अगर न्यूज कोई आ गई, देखो दो टाइप की न्यूज़ होती हैं, पहली होती है बैड न्यूज़, दूसरी होती है आपकी गुड न्यूज़। ठीक है, एक अगर आप लोगों ने कोई कंपनी, यहाँ पे कोई कंपनी का शेयर एनालाइज करने गए, मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब टाटा की कंपनी का कोई यहाँ पे न्यूज़ आ गई कि भाई टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो शेयर होगा वो उसका जो भी ग्राफ होगा वो आप लोग का बुलिश ग्राफ बनेगा। ठीक है, बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब कि ऊपर के साइड में कैंडल बनेगा, मतलब कि जो इंट्राडे है वो ऊपर के साइड में जाएगी, ऊपर के साइड में मूवमेंट करेगी। तो ये होता है आप लोगों का न्यूज। और दूसरी होती है बैड न्यूज। बैड न्यूज जो होती है वो आप लोग के, अगर मान के चलिए कोई टाटा की यहाँ पे बैड न्यूज आ गई कि गाड़ी लॉन्च की है पर गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ग्राहक उसको बहुत ही ज्यादा बहिष्कार कर रहे हैं, तो वो जो शेयर होगा उसका भी जो ग्राफ होगा वो एकदम से ही डाउन पे आ जाएगा। तो हमारी जो कैंडल होगी वो आपकी बियरिश कैंडल बनेगी, जिससे कि हमारा जो भी शेयर है वो डाउन पे आएगा, उसकी जो भी मूवमेंट है वो डाउन पे जाएगी, तो हमारा शेयर जो है वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आप लोग की जो न्यूज़ होती हैं वो वर्क करती हैं। इवेंट्स पे आने के बाद में बहुत सारे इवेंट्स आया करते हैं, तो उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओवरव्यू पे आने के बाद में मैंने आपको सिर्फ 10% के बारे में बताया अभी। अगर आपको वो सारी चीज़ें नॉलेजेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आप लोग को बाय पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग को लग रहा है कि अच्छा शेयर है तो उसको एनालाइज कर लीजिए सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी ट्रेडिंग और आपका दूसरा आ रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मैं आप सभी लोगों को इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंट बता देता हूं। जो डिलीवरी ट्रेडिंग है, अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया, मान के चलिए अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में आज या फिर कल या फिर आज खुद आप लोग बेच सकते हैं या फिर कल बेच सकते हैं या फिर 10 साल बाद बेच सकते हैं या फिर 100 साल बाद बेच सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कोई शेयर लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी आती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आप लोगों की सुबह खुलती है और 3 बजे ओपन हो जाती है। और दूसरी आती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या मिलता है, किस तरीके से करती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और जब मार्केट क्लोज हो जाती है करीब 3 बजे बंद हो जाती है, तो उससे पहले ही इंट्राडे भी बंद हो जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक है, बट अगर आप लोग इसको, अगर आप लोगों ने आज सुबह बाय कर लिया और उसको बेचना भूल गए तो भाई लोग, आप लोगों को जो भी चार्जेस होता है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, 50 से 100 रुपए इस तरीके से आप लोग को चार्जेस लगता है। अगर आपको जानना है कितना चार्जेस लगता है उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो उसका पूरा चार्ट है, मैं आपको बना के दे दूंगा। अब आप लोगों को मैं बता दूं इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप लोग डिलीवरी, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी पे, अगर आप लोग 30 शेयर लेते हैं, एक शेयर का प्राइस है 682 रुपए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में BSC वाले में 30 शेयर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे जो टोटल प्राइस आ रहा है, देखिए यहाँ पे डिलीवरी पे हम लोग ले लेते हैं जो कि 30 हम लोगों ने शेयर लिया है और 682 रुपए का एक शेयर का प्राइस है। तो हम लोग का जो भी टोटल अमाउंट आ रहा है, जो कि मार्जिन रिक्वायर्ड है, 20,512 रुपए हम लोग को देना पड़ेगा अगर हम लोग डिलीवरी पे लेते हैं। मतलब कि आज हम लोगों ने लिया और आने वाले समय में इसको सेल कर दिया है, तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो हमें देना पड़ेगा 20,500 रुपए। अगर हम लोग यही इंट्राडे पे लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे पे क्लिक कर देते हैं और 30 शेयर वही क्वांटिटी भी है, तो हम लोग को सिर्फ देना पड़ेगा 4,120। मतलब कि इंट्राडे आपको देता है 5x का मार्जिन। अगर आप लोग 100 रुपए का कोई शेयर है तो वो आप लोग को 20 रुपए का ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप लोग का जो डाउन आता है तो वो भी आप लोग का 5x का जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस रहता है आप लोग का।
अब मैं आप लोग को बता दूं स्टॉप लॉस क्या होता है, तो ऐड स्टॉप लॉस पे सिंपली क्लिक कर देना है। देखो मैं प्रोसेस बता दूं स्टॉप लॉस होता क्या है। मान के चलिए कोई शेयर है 500 रुपए का चल रहा है, बट मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ कि भाई ये 450 रुपए का नीचे आएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया है। देखो यहाँ पे लिमिट होती है, सबसे पहले मैं आपको लिमिट बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस वाला ऑप्शन आता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक लिमिट वाला ऑप्शन है। अब मैंने बताया कि अगर 500 रुपए का शेयर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि 450 रुपए का ये शेयर आएगा, डाउन आएगा, तो मैंने क्या किया, लिमिट पे लगा करके यहाँ पे जो भी अमाउंट है मैं लिख देता हूँ 450 रुपये लिख देता हूँ। तो ये क्या है, जैसे ये ग्राफ है वो डाउन आएगा, जो शेयर का प्राइस है डाउन आएगा, वो तुरंत ही यहाँ से बाय हो जाएगा। हम लोग को क्वांटिटी है वो डाल करके इसको ऑर्डर पे लगा देना है। तो कुछ इस तरह से आपका जो भी लिमिट है वो लगता है। अब लिमिट पे सिंपली आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है, तो एक ऑप्शन आएगा मार्केट वाला, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट वाला आ चुका है। अब मार्केट वाले पे होता ये है कि अगर आप लोग को 500 रुपए का शेयर यहाँ पे है और आपको लग रहा है कि ये 500 के नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, एकदम सही ऊपर जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पे जो मार्केट है इस पे चूज करके यहाँ पे ले लेना है। बट उसके लिए थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा लगता है, बट आप लोग को इसको अगर लेते हैं तो आपका इंस्टेंट ही बाय हो जाएगा। अगर 500 रुपए पे चल रहा है तो 500 पे ही बाय हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग का 500 रुपए का कोई शेयर है और आप लोगों ने शेयर बाय करके रखा हुआ है, ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे लॉस में है, तो आप लोग 550 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एसएल पे मैंने इसे यहाँ पे कहा था एसएल, तो मैंने 550 लिख दिया है। अब ये जैसे ही यहाँ पे 600 रुपए का चल रहा है और ये ज़्यादा डाउन ना है, तो मैं क्या करता हूँ 550 पे डाल देता हूँ कि 550 के जैसे ही नीचे आता है तो हमारा जो शेयर होगा वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो ये होता है आप लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपना जो भी स्टॉप लॉस है वो आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। और एमटीएफ क्या होता है उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और यहाँ पे हल्का नीचे आना है, अपने होम पेज पे आना है। टॉप मूवर्स टुडे का मतलब होता है कि आप लोग की दो टाइप की मूवमेंट होती है, पहली होती है ऊपर के साइड में, दूसरी होती है नीचे के साइड में। तो ये सारी चीजें हैं। अब पहली वाली जो ऊपर वाली जो मूवमेंट होती है वो आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी होती है आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। इनके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, ठीक, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। नीचे आते हैं तो आप लोग को मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ हो गया, टॉप इंट्राडे। तो यहाँ से इंट्राडे के बारे में आप लोग को ये भी देख सकते हैं कि आज के दिन सबसे ज्यादा जो इंट्राडे हुआ है कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। और अगर आप लोग इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे हुए हैं इन शेयर्स के ऊपर, वो सारे शेयर्स आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नो मैटर अगर आप लोग ग्रो ऐप पे कर रहे हैं तो ग्रो ऐप पे भी कर सकते हैं, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई दी। अगर एंजल वन पे कर रहे हैं तो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एंजल वन पे भी यही प्रोसेस रहता है, बट उससे वहाँ पे क्या है थोड़ा सा चार्जेस है वो ज़्यादा लगता है। बट अगर आपको ये जानना है कि कौन सा एप्लीकेशन जो बेस्ट है वो चार्जेस कम लेता हो, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चार्ट के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वो सारी चीज़ें, वो सारी क्वेरीज आप लोगों की हल होंगी। गाइज मैंने आप लोग को लगभग सारी जानकारी बता ही दी है। अगर गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।